अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नाजरीन, आज बात करनी है शहाब के पैदल सफ़र हज की। शहाब केरला से निकला, लोग जुड़ते गए और मंजिल मंजिल पर इस्तकबाल किया गया। सब लोग शहाब के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसी बीच एक और बात इस पैदल सफ़र हज के मुतालिक गर्दिश कर रही है कि आया इस तरह का सफ़र इस्लाम में जायज़ है या नहीं, इस तरह शहाब का निकलना कैसा है, पैदल हज के लिए सफ़र करना सही है या गलत, इसके मुतालिक आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे। दरअसल ये मसला आज सोशल मीडिया पर चल रहा है क्योंकि केरला के मोहम्मद शहाब ने पैदल हज का सफ़र शुरू कर दिया है और बहुत सारे मुसलमान इस्तकबाल कर रहे हैं और उनके इस अमल को देखकर उनसे दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। ऐसे में शहाब के ऊपर कितने लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शोहरत के लिए इस तरह का अमल कर रहे हैं, जैसा कि उनके दिल में झांक कर उन्होंने देख लिया हो। निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत अमल से बेहतर है क्योंकि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अल्लाह के पास तो सबको जवाब देना है, लेकिन आइए जानते हैं मुफ्तियान किराम इसके मुतालिक क्या कह रहे हैं। एक शख्स ने नाजरीन सवाल पूछा कि पैदल हज करने का हुक्म क्या है। उसने पूछा, अगर कोई शख्स हिंदुस्तान के किसी खित्ता से आज के इस हाई फाई दौर में पैदल हज करना चाहता हो, जबकि उसके पास हज सफ़र के तमाम वसाइल मौजूद हों, यानी हवाई जहाज़ से वो सफ़र कर सकता हो और उसके अलावा हज के तमाम इखराजात और उसका कारोबार भी हो और उसके जाने के बाद बज़ाहिर उसके कारोबार पर असर भी पड़ने का अंदेशा हो, सिर्फ इस वजह से कि पैदल हज करने से ज़्यादा सवाब हासिल होगा, तो क्या ऐसे शख्स को पैदल हज करना चाहिए या नहीं? और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैदल हज करने की ज़्यादा फजीलत बयान की है? नाज़रीन किराम, अब जवाब सुनिए। उलमाए किराम फरमाते हैं, पूछे गए सवाल में पैदल हज पर जाना बिल्कुल जायज़ है, बशर्ते कि शोहरत और नमूद नुमाइश फेमस होना मकसूद न हो, लेकिन ये सुन्नत नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न पैदल हज किया और न ही पैदल हज करने की तरगीब दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे दुश्वार कामों से मना फरमाया है। लेकिन नाजरीन, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हदीस मिलती है कि अरकान हज पैदल चल कर अदा करने की फजीलत के बारे में। आफाकी शख्स के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद मक्का से बाकी अरकान हज अदा करने के लिए पैदल सफ़र करना फजीलत का बाइस है। एक रिवायत में आता है कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा शदीद बीमार हो गए। उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया और उन सब को जमा किया और कहा कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मक्का से पैदल हज करे यहाँ तक कि मक्का वापस लौट जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियां लिखता है और हर नेकी हरम की नेकियों के बराबर है। कहा गया, हरम की नेकियां क्या हैं? फरमाया, हर एक नेकी के बदले 1 लाख नेकी है। गोया हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां हैं। नीज़ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल हज न करने पर बहुत अफसोस का इजहार भी करते थे। इसके अलावा मुतअद्दिद सहाबाए किराम से इस तरह पैदल हज करना मनक़ूल है। लिहाजा अगर कोई उज़्र न हो, इस्तिताअत हो और पैदल सफ़र से हज के बाकी मनासिक मुतासिर न हो तो मक्का मुकर्रमा पहुँच कर ये फजीलत हासिल करनी चाहिए। लेकिन नाजरीन, ये बात दुरुस्त नहीं कि शहाब पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि शोहरत के लिए सफ़र किया है इसने, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह की राह में निकला है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस नौजवान के सफ़र को आसान करे और काबे का दीदार नसीब अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।